हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 10th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, लंका पीएम रिजाइंस आफ्टर वॉयलेंस, रूलिंग पार्टी एमपी डाइज इन क्लैशेस। श्रीलंका अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। श्रीलंका के पास यहाँ पर $50 मिलियन यूजेबल फॉरेन रिजर्व्स बचे हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका यहाँ पर असेंशियल आइटम्स को भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका यहाँ पर आईएमएफ के साथ टॉक्स में है फॉर अ बेल आउट पैकेज। अब श्रीलंका इस सिचुएशन तक पहुँचा कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे अंडरलाइंग रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका में ईस्टर अटैक्स हो गए थे, फिर ईस्टर अटैक्स के बाद कोविड-19 पैंडमिक, जिसकी वजह से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया और श्रीलंका यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। दूसरी बात, श्रीलंका यहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया चाइना की, और चाइना से श्रीलंका ने बहुत सारे लोन्स ले लिए। फिर श्रीलंका में यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई क्योंकि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर इमरजेंसी के बाद यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं और यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उनके बीच में यहाँ पर क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से एक यहाँ पर एमपी की डेथ भी हो गई। तो जो भी यहाँ पर हमने कंडीशन है वो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, महिंदा राजपक्षा ने। अब हम सेकंड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, वी विल रीलुक एट सेडिशन, यू डेफर हियरिंग केस। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि सेंटर वापस यहाँ पर री एग्जामिन करेगा और रिकंसिडर करेगा प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124A। तो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी सेडिशन से डील करता है। 1962 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि किसी भी ऑफेंस को सेडिशियस ऑफेंस तभी माना जाएगा जब उसमें यहाँ पर इंसाइटमेंट हो या यहाँ पर कॉल टू वायलेंस हो। अगर कॉल टू वायलेंस या इंसाइटमेंट नहीं है तब उसे यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली लॉ का यहाँ पर मिसयूज़ ना हो, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर कंडीशन ये बता दी गई थी कि इंसाइटमेंट होना चाहिए और कॉल टू वायलेंस होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पर एक सेडिशियस ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली सेंटर का यही कहना है कि सेंटर को पता है सिविल लिबर्टीज़ को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स है, ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न है, और सेंटर यहाँ पर एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना चाहता है कि जो नेशन है उसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे, और यहाँ पर इंडिविजुअल का स्पीच और एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहे। अब सेंटर का ये कहना है कि लॉ तो ठीक है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज अ गुड लॉ, बस यहाँ पर गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि इसका यहाँ पर मिसयूज ना हो। तो वाइल दे अग्री अबाउट द नीड फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टू डील विद सीरियस ऑफेंसेस ऑफ डिवाइसिव नेचर अफेक्टिंग द वेरी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, however concerns are raised about its application and abuse for the purposes not intended by the law। तो यहाँ पर डिसेंट को क्वेल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा ना हो। और सेंटर ने ये भी कहा कि सेंटर को पता है कि कॉलोनियल बैगेज को शेड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सेंटर ने एग्जांपल भी दिया कि सेंटर ने 2014-15 से अब तक 1500 आउटडेटेड लॉस को स्क्रैप कर दिया है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस बर्डन को ख़त्म कर दिया है। अब बेंच ने ये भी वंडर किया कि बेंच को यहाँ पर लार्जर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर देना चाहिए सेडिशन का मैटर, जो 1962 केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का डिसीजन है, क्या उसको यहाँ पर 5 जज बेंच को रेफर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का यही कहना है, देयर वॉज नो नीड फॉर एनी रेफरेंस एंड डेट केदारनाथ सिंह इज अ गुड लॉ, बस यहाँ पर गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि इसका यहाँ पर मिसयूज़ ना हो। तो नोट हैड सेड दैट द 1962 जजमेंट हैड अचीव्ड अ डेलिकेट बैलेंस, यहाँ पर इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी मेंटेन किया गया है और नेशन की यहाँ पर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करने के लिए एक डेलिकेट बैलेंस प्रोवाइड करता है 1962 का जजमेंट केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंसस विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो होम मिनिस्टर का ये कहना है कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, ई सेंसस होगा। अब ई सेंसस का बेनिफिट क्या है? तो ई सेंसस का बेनिफिट ये है कि अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, किसी के यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन हुई तो वो सेंसस में ऐड हो जाएगा, जब वो 18 ईयर्स उसने क्रॉस किया तो वो इलेक्टोरल रोल्स के लिस्ट में चला जाएगा, और यहाँ पर अगर उसकी डेथ हुई और यहाँ पर डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ तो बेसिकली उसका सेंसस से नाम हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। केरला, सावरकर फोटोज टेकन ऑफ आफ्टर प्रोटेस्ट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर थ्रूसर पूरम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में, और इसमें एक सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी होती है कोडामट्टम। कोडामट्टम होती है एक्सचेंज ऑफ अम्ब्रेलास, तो एक सेरेमनी होती है कोडामट्टम, और ये फेस्टिवल क्या है? थ्रूसर पूरम फेस्टिवल, जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। डू नॉट स्टेप बैक, ये हम डिस्कस करेंगे। Center's plan to re-examine sedition law is welcome, but Supreme Court must take review process to its logical conclusion। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर बताया कि सेंटर ने यहाँ पर ये कहा है कि 124A को हम वापस से यहाँ पर री एग्जामिन करेंगे,
तो 6 डेकेड्स लेटर आफ्टर इट अपहेल्ड द सेडिशन लॉ इन 1962, तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया था। तो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी विच डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन पीनलाइजेज एक्साइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाई लॉ, और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड और कंटेम्प्ट लाने की कोशिश किया जाता है तो एक इंसान के ऊपर यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस उसको कंसिडर किया जाएगा। द प्रोविजन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स करेंट फॉर्म इन द पीनल कोड इन 1898, तो 1898 में सेडिशन को यहाँ पर लाया गया था आईपीसी में, नियरली 4 डेकेड्स आफ्टर द आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इज विदस्टूड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सिंस। तो यहाँ पर 2 हाई कोर्ट्स ने, पंजाब और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्शन टू फ्री स्पीच करके 1950s में स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो पंजाब एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक इट डाउन एज एन एक्सेप्शन टू फ्री स्पीच इन द 1950s। फिर यहाँ पर 5 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी इन द केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया और एससी ने रेस्ट्रिक्ट किया कि उसी को यहाँ पर सेडिशियस स्पीच कंसिडर किया जाएगा जो कि यहाँ पर पब्लिक डिसऑर्डर को इंसाइट करे। A phrase the provision itself does not contain but was read into by the court। फिर यहाँ पर कोर्ट का यही कहना था कि सेडिशियस ऑफेंस कब कंसिडर किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जब इंसाइटमेंट हो और कॉल टू वॉयलेंस हो तभी यहाँ पर सेडिशियस ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। अब सेडिशन लॉ यूके में भी था, लेकिन यूके ने अपने लॉ से सेडिशन लॉ को हटा दिया। सिंगापुर विच लाइक इंडिया इनहेरिटेड कॉलोनियल इंग्लिश लॉ, सिंगापुर ने भी इसे रिपील कर दिया। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंट्रीज ने सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया है, तक कि ब्रिटेन ने, जिसकी वजह से इंडिया में सेडिशन लॉ है, ब्रिटेन ने भी इसको रिपील कर दिया है। तो गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर बैलेंस, तो गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बताया कि डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम टू राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और यहाँ पर जो नेशन की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, तो गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर बैलेंस इन एफिडेविट्स बिफोर द कोर्ट बट नॉट व्हाइल इन्वोकिंग द प्रोविजन अगेंस्ट कॉमेडियंस जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पर सेडिशन लॉ का यूज करती है कॉमेडियंस के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के अगेंस्ट, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो सक्सेसिव रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट हैव अंडरलाइन द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ द लॉ। तो लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, तो उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस बनाई जाएंगी ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। नेक्स्ट है फ्लाइंग लो, ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड यही है कि एक टीनेजर था जो कि यहाँ पर स्पेशल नीड्स के साथ था, लेकिन उसको यहाँ पर इंडिगो ने बोर्ड नहीं करने दी फ्लाइट, ये कहकर कि आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो। तो इसी सिचुएशन को यहाँ पर बताया गया ऑथर ने कि ब्रॉडर क्वेश्चन ये है राइट टू डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, अगर उनके पास प्रोस्थेटिक लेग होता है तो सिक्योरिटी चेक्स में उनको प्रोस्थेटिक लेग रिमूव करने के लिए बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक ऑर्डर दिया था और ऑर्डर ये दिया था दैट फोर्सिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है और उन्हें अगर फोर्स किया जा रहा है टू रिमूव देयर प्रोस्थेटिक्स फॉर सिक्योरिटी चेक या कैलिपर्स फॉर सिक्योरिटी चेक, तो ये माना जाएगा वॉयलेशन ऑफ देयर डिग्निटी। और यहाँ पर कोर्ट का DGCA को यही कहना था कि इन सजेशंस को कंसिडर किया जाए और अपने रूल्स में इंप्रूवमेंट किया जाए, लेकिन ऑथर ने यही बताया कि कोर्ट की रूलिंग के बाद भी अभी तक DGCA ने अपने रूल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को भी अभी तक DGCA के रूल्स यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं। तो रांची इंसिडेंट शोज दैट डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव द DGCA's रूल एंड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 मच रिमेन्स टू बी डन। ये आर्टिकल भी बेसिकली वही है, इंडिगो बॉय माई चाइल्ड। द केज्ड आर्टिस्ट ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे US एंड एशिया आफ्टर यूक्रेन। US प्रेसिडेंट जो बाइडन की समिट होने वाली है विद द लीडर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आशियान लीडर्स, एशियन लीडर्स। फिर यहाँ पर फिर वो सियोल जाएंगे, फिर टोक्यो जाएंगे, तो बेसिकली साउथ कोरिया, जापान, हर जगह उनके यहाँ पर ट्रैवल है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बोला है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या यहाँ पर यूरोपियन सिक्योरिटी के चलते यहाँ पर जो US है और US की जो कमिटमेंट है इंडो पैसिफिक में, क्या वो डाइल्यूट हो जाएगी कि यहाँ पर यूरोप के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया और इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस ही खत्म कर दिया। The question is a legitimate one. After all, even the most powerful states find it hard to concentrate their resources in two distinct theaters. अब यहाँ पर USA को अपने resources 2 थिएटर्स में यूज़ करने पड़ेंगे, एक तो यूरोप में और दूसरा यहाँ पर इंडो पैसिफिक में। बाइडन्स आंसर इज डेफिनेटिव 1, लेकिन हमें यहाँ पर बाइडन के आंसर से ये पता चल रहा है कि US यहाँ पर रशिया इन यूरोप को भी हैंडल करेगा और चाइना इन एशिया को भी हैंडल करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि US दोनों ही थिएटर्स में अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए रेडी है। तो बाइडन शेयर हिज प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प्स अजम्पशंस कि चाइना जो है प्रिंसिपल चैलेंज है और रशिया जो है वो कम थ्रेट है। तो बाइडन भी ये बात मानते हैं कि चाइना जो है प्रिंसिपल चैलेंज है। इसके लिए यहाँ पर बाइडन ने कोशिश भी की कि यहाँ पर रशिया से बातचीत हो जाए और जो प्रॉब्लम्स उनको कम किया जा सके, लेकिन यहाँ पर रशिया रेडी नहीं था। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस बाइडन चूज टू मीट पुतिन इन जून 2021 टू ऑफर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ रीजनेबल रिलेशनशिप विद रशिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पर हमें पता है कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर।
बट पुतिन्स कैलकुलेशन लेड हिम इन द अदर डायरेक्शन, और यहाँ पर पुतिन ने क्या किया, डीपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर ली विद चाइना. Xi has tied himself to the fading star Putin. Expectations that Russia's triumph in Ukraine will be followed by a successful Chinese invasion. अब ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर चाइना ने देख लिया कि रशिया ने अटैक किया तो रशिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगे. उसके बाद यहाँ पर जो चाइना है वो ये भी सोच सकता है कि ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे, और ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे तो वर्स्ट आउटकम क्या हो सकते हैं वो हमने रशिया में देख लिया कि क्या वर्स्ट आउटकम हो सकते हैं. तो ऑथर ने बोला है कि ये जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि चाइना जो है यहाँ पर ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, ये अब डिसिपेट हो रही है. ऐसा कुछ नहीं है, चाइना यहाँ पर ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करने वाला है. तो इफ द एनेक्सेशन ऑफ ताइवान मस्ट वेट, Xi Jinping must also cope with the continuing pressure from the US on a range of issues. तो ताइवान के ऊपर अभी एनेक्सेशन तो कर नहीं रहा है लेकिन चाइना को अभी बहुत सारे प्रेशर्स जो कि यूएस उसको देने वाला है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक. While it was widely assumed that Southeast Asia was lost to Chinese dominance, लेकिन बाइडन ने बोला इतनी जल्दी तो हम साउथ ईस्ट एशिया को चाइनीज डोमिनेंस में नहीं जाने देंगे. नॉर्थ ईस्ट एशिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया है, यून सुक योल, ये इलेक्ट होकर आए हैं और ये यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि साउथ कोरिया में इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर यूएस का ही रहने वाला है. तो ही स्लाइटली टुवर्ड्स द यूएस इन द कंटिन्यूइंग बैटल फॉर इन्फ्लुएंस बिटवीन बीजिंग एंड वाशिंगटन. और यूएस एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं कोरिया और जापान के बीच में वो यहाँ पर कम हो सके. तो कोरिया मतलब यहाँ पर साउथ कोरिया रेफर किया जाएगा इस आर्टिकल में. तो यूएस इज ऑल्सो एक्टिवली ट्राइंग टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन इट्स टू ट्रीटी एलाइज इन द रीजन साउथ कोरिया एंड द जापान. देयर हैव बीन सेटबैक्स टू द यूएस टू. अब यूएस को भी सेटबैक्स लगे हैं. कैसे? चाइना ने यहाँ पर क्या किया, चाइना ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है सोलोमन आइलैंड के साथ, और जिसकी वजह से पीएलए का एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस होगा साउथ पैसिफिक में. तो फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन द चाइना एंड द सोलोमन आइलैंड्स कुड लीड टू द पीएलए's परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस इन द साउथ पैसिफिक. जो चाइना है वो अपनी प्रेशर प्रॉब्लम से यहाँ पर रील कर रहा है. फॉर एग्जांपल चाइना की क्या प्रॉब्लम है, चाइना में कोविड अभी भी फैल रहा है और Xi Jinping की स्ट्रैटेजी ये है जीरो कोविड स्ट्रैटेजी. फिर यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है. चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनती जा रही है. तो बीजिंग्स प्रॉस्पेक्ट्स लुक अ लॉट लेस रोजी देन बिफोर एज द चाइनीज इकॉनमी स्लोज डाउन. चाइना की इकॉनमी भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जो यहाँ पर Xi Jinping की फॉरेन पॉलिसी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रूफ हो रही है फॉर द चाइना. अब यहाँ पर बाइडन की स्ट्रैटेजी क्या है? बाइडन की स्ट्रैटेजी सिंपल है कि हमें अलाइंसेस बनानी है, हमें यहाँ पर पार्टनरशिप्स बनानी है. जैसे कि ऑकस है, क्वाड है, तो ऐसे ही यहाँ पर बाइडन को अलाइंसेस बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है. अब रशिया ने अटैक किया जब यहाँ पर यूक्रेन में, उसके बाद हमें नेटो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में देखने को मिला है. तो बट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ री इन्विगोरेटेड नेटो एंड द वेस्टर्न अलायंस अक्रॉस द अटलांटिक. एशिया में जो चाइना ने अपने मस्कुलर अप्रोच दिखाई डिस्प्यूट्स को लेकर, फिर यूएस ने यहाँ पर भी अलायंसेस बनाई. फॉर एग्जांपल यूएस ने यहाँ बनाया ऑकस, जिसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा यूएस और यूके. एलिवेट ओल्ड वंस लाइक द क्वाड टू अ हायर लेवल. Besides Britain, the US has also drawn Europe into making commitments. अब यूरोप का भी आपका रिसर्च पेपर आया होगा, आपने देखा होगा फॉर द इंडो पैसिफिक. तो यहाँ पर यूरोप भी है, वो भी इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहा है, अपने कमिटमेंट्स यहाँ पर बता रहा है. तो एशियाज न्यू कोalitions आर अ रिस्पॉन्स टू Xi Jinping's यूनिलैटरलिज्म एंड हिज क्वेस्ट फॉर रीजनल हेजेमनी. तो यहाँ पर जो जिनपिंग थे वो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि यूनिलैटरलिज्म हो जाए और रीजनल हेजेमनी हो जाए चाइना की एशिया में. लेकिन यहाँ पर जो यूएस है वो पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए इसको रेडी है. और यूएस के लिए इसका पार्टनर कौन बन सकता है? तो इसका पार्टनर सिर्फ इंडिया ही बन सकता है अगर चाइना को यहाँ पर काउंटर करना है एशिया में. तो फॉर वन द यूएस एम्फेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म चैलेंज फ्रॉम चाइना हैज मेंट दैट वॉशिंगटन इज विलिंग टू कट सम पॉलिटिकल स्लैक फॉर दिल्ली ऑन द रशियन क्वेश्चन. तो रशिया में हम अगर रशिया को कंडेम नहीं भी कर रहे हैं तो यूएस को हमारी ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए. तो ऐसे में हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है कि जो हमारे डिफेंस डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर उसको हम थोड़ी कम कर सकें. तो दिस गिव्स इंडिया टाइम टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस टाइज दैट हैव हेवली बीन डिपेंडेंट ऑन रशिया. तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. ये मूवी के ऊपर आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्पाइडरमैन द एवरीमैन. आगे हम चलते हैं. फार रीचिंग रेमिफिकेशंस नीड टाइम सेंटर. तो एक पेटिशन गई थी कोर्ट में. पेटिशन ये गई थी कि जिन स्टेट्स में हिंदूज मिनॉरिटी हैं उन स्टेट्स में उन्हें मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए. तो मोर देन 4 years आफ्टर अ डिमांड वाज फर्स्ट रेज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड मिनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदूज इन स्टेट्स वेयर द नंबर्स हैव गॉन बिलो अदर कम्युनिटीज़. फिर यहाँ पर टीएमए पाई केस में रूलिंग ये थी कि मिनॉरिटीज़ को डिफाइन किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एट द स्टेट लेवल. तो टीएमए पाई केस में मिनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एट द स्टेट लेवल. लेकिन अभी सेंटर ने यही बोला है कि इसके फार रीचिंग रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. तो अभी हमें टाइम चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने के लिए. अभी केस ने कैसे शेप ली है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. जो डिमांड थी फॉर मिनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदूज इन 2017
तो ये भेजी गई टू द नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़। फिर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ का ये कहना है कि ये पावर हमारे पास नहीं है मिनॉरिटी का स्टेटस ग्रांट करने की, ये पावर सिर्फ यहाँ पर सेंटर के पास है। तो सेंटर कुड ग्रांट द रिलीफ ही वॉज सीकिंग, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटर ही ग्रांट कर सकता है। थ्रू द पावर इज वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई मिनॉरिटीज़, तो मिनॉरिटीज़ को नोटिफाई करने की जो यहाँ पर पावर है वो सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द स्टैंड टू बी फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इश्यूज रेज्ड इन द पिटीशन विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर हैविंग अ वाइड कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। और यहाँ पर सेंटर का क्या कहना है कि इसके फार रीचिंग रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिस्कशन करेंगे। सेइंग दे टू हैव द पावर टू डिक्लेयर अ ग्रुप एज अ मिनॉरिटी। अब सेंटर ने बीच में ये भी कहा था कि स्टेट्स जो हैं वो अपने लेवल पर भी मिनॉरिटी को नोटिफाई कर सकते हैं। तो सेइंग दे टू हैव द पावर टू डिक्लेयर अ ग्रुप एज अ मिनॉरिटी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदूज आर अ मिनॉरिटी इन लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब। टीएमए पाई रूलिंग में क्या रूलिंग आई थी? तो टीएमए पाई रूलिंग में ये आया था कि फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 जो कि डील करता है राइट ऑफ मिनॉरिटीज़, और यहाँ पर दो टाइप की मिनॉरिटीज़ बताए गए हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, तो उनको यहाँ पर स्टेट वाइज कंसिडर किया जा सकता है। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज, तो उनको यहाँ पर स्टेट वाइज कंसिडर किया जाए। Upadhyay had first moved the Supreme Court in 2017 praying for appropriate guidelines for the identification of minorities, और यहाँ पर जो सेंट्रल नोटिफिकेशन इशू किया गया अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, जिसमें यहाँ पर मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट को और पारसीज को मिनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है, और उसके बाद जेंट्स को 2014 में एज मिनॉरिटी कम्युनिटी ऐड किया गया, लेकिन हिंदूज़ को ऐड नहीं किया गया, जबकि हिंदूज़ यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ में मिनॉरिटी स्टेटस में हैं। तो ये पूरा केस था, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। सुपर साइक्लोन्स इन इंडिया, बांग्ला numbers exposed to severe flooding project to rise hugely। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपर साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर सुपर साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। तो न्यू स्टडी हैज़ फाउंड दैट सुपर साइक्लोन्स आर लाइकली टू हैव अ मच मोर डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल इन साउथ एशिया इन फ्यूचर ईयर्स। तो ये हमें रिसर्च पेपर से देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो यही किया जाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज कम हो। तो दे फाउंड दैट द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर कंटिन्यूज एट द सेम स्केल, तो मोर देन 2.5 टाइम्स द पॉपुलेशन इन इंडिया एज कम्पेयर टू द 2020 इवेंट यहाँ पर फ्लडिंग को एक्सपीरियंस करेगी। तो स्टडी प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस कि हमें यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रैम्प डाउन करने की ज़रूरत है और पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने की ज़रूरत है। जावद, असानी, सितरंग। अब ये साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है? तो इसमें ये बताया गया कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है। तो साइक्लोन असानी जो कि डेवलप हो रहा है ओवर द बे ऑफ बंगाल, इसको श्रीलंका ने नेम किया है असानी। अब नेम कैसे किया जाता है? जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा सितरंग, और इसको यहाँ पर थाईलैंड ने नेम किया है। तो ग्लोबली यहाँ पर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो कि अपने रीजन में यहाँ पर साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं। तो एक जो RSMC है वो इंडिया में है, जो कि है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स हैं और एक है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर साइक्लोन्स की नेमिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पर इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है। ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन, जो कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कोई भी यहाँ पर साइक्लोन आएगा तो उसकी यहाँ पर नेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो RSMC है वो है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेम्स प्रपोज किए जाते हैं 30 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, और यहाँ पर ये 13 नाम भी यहाँ पर प्रपोज करते हैं। तो 13 कंट्रीज़ और 13 नाम। अभी कौन से कंट्रीज़ जो कि इंडियन ओशन में नेमिंग करते हैं? तो वो है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन। ईच मेंबर कंट्री सबमिट्स एन इक्वल नंबर ऑफ नेम्स विच आर जेंडर न्यूट्रल, और जो कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर अल्फाबेटिकली कॉलम में लगाया गया है विद अ रो ऑफ साइक्लोन नेम्स अगेंस्ट ईच कंट्रीज। तो यहाँ पर टोटल 169 नेम्स हो जाते हैं, क्योंकि 13 कंट्रीज और 30 नेम्स प्रपोज करेंगे तो 13 × 13 169 हो गए। तो वंस द 169 नेम्स ऑन द लिस्ट आर एग्जॉस्टेड, फिर कंट्रीज वापस से नेम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। तो कंट्रीज ऑन द पैनल विल सबमिट अ फ्रेश लिस्ट ऑफ नेम्स एंड द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड अगेन। फॉर एग्जाम्पल अभी आसानी है, फिर सितरंग है, फिर यहाँ पर मेंडोज होगा, फिर यहाँ पर मोका होगा। तो ऐसे ही जो लिस्ट है वो चलती जाती है। अब यहाँ पर वीट का प्रोक्योरमेंट कम क्यों हुआ है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात, एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो 2021-22 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है रिकॉर्ड 7.8 MT ऑफ वीट। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, अब रशिया और यूक्रेन की वॉर है जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए, और ये दोनों ही कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं 28% ऑफ द ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स को। तो यहाँ पर ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडिया की जो वीट है उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ गई और इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पर सप्लाई की कमी है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस भी यहाँ पर स्काई रॉकेट होने लग गए। तो ऑन फ्राइडे वीट फ्यूचर प्राइसेज एट द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यहाँ पर 407.30 पर टन डॉलर था, जबकि एक साल पहले ये $276 के आसपास था।
जो इंडियन वीट है वो एक्सपोर्ट हो रहा है 27,000 पर टन, और यहाँ पर जो फार्मर्स जो MSP अनाउंस किया गया वो इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो फार्मर्स है वो ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ रहा है। सेकेंड रीज़न क्या है, लोअर प्रोडक्शन भी इस साल कम हुई है। प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, तो उसका रीज़न है हीट वेव। सडन स्पाइक इन टेम्परेचर्स फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ मार्च व्हेन द क्रॉप वाज इन ग्रेन फिलिंग स्टेज, जिसकी वजह से जो कर्नल्स अभी स्टार्च को एक्यूमुलेट कर रहा था, लेकिन उसी टाइम इतनी ज़्यादा हीट हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर ईल्ड कम हो गई। तो दूसरी रीज़न क्या है यहाँ पर कि ईल्ड कम हो गई, तो उसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो स्मॉलर क्रॉप इन कॉम्बिनेशन विद एक्सपोर्ट डिमांड हैज़ रिजल्टेड इन ओपन मार्केट प्राइसेस ऑफ व्हीट, जो कि यहाँ पर MSP जो यहाँ पर सरकार ने अनाउंस किया उससे ज़्यादा ओपन मार्केट में प्राइसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स है वो यहाँ पर मार्केट में बेच रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, नॉट ऑल दिस हाउएवर कैन बी सोल्ड। अब जो सरकार है उसको यहाँ पर एक मिनिमम ऑपरेशनल स्टॉक कम स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मेंटेन करना होता है कि इतना तो बफर मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सरकार है वो यूज़ कर सकती है प्रोक्योरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर PDS के लिए, तो वो सब यहाँ पर यूज़ कर सकती है, लेकिन एक मिनिमम बफर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऑथर ने बोला कि मिनिमम बफर है हमारे पास, तो 7.5 MT यहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो उतना है। बाकी यहाँ पर जो 30 MT है अवेलेबल है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट गोडाउन है उसका यूज़ किया जा सके। लेकिन हमारे पास राइस की प्रोडक्शन अच्छी खासी, तो अगर वीट की कमी होगी तो राइस भी दिया जा सकता है। तो एट ओवर 55 MT एज ऑन April 1, these were more than 4 times the required buffer of 13.6 MT, and a good monsoon should further augment availability from the ensuing Kharif crop and tide over the shortages in the wheat। तो यहाँ पर दो रीजंस है कि वीट की प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा कम हुई है और यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा बेचेगी। पहला ये कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को MSP से ज़्यादा प्राइस मिल रहा है ओपन मार्केट में। दूसरा रीज़न ये है कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है और यूक्रेन और रशिया यहाँ पर 28% ऑफ द वीट को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई नहीं है और डिमांड उतनी ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस जो हैं स्काई रॉकेट कर रहे हैं। अब क्या सरकार के पास कम यहाँ पर रिजर्व्स बचेंगे स्कीम्स पे देने के लिए, तो ऐसा नहीं है। सरकार के पास अभी भी इनफ है, क्योंकि यहाँ पर 7.5 ही मेंटेन करना होता है और सरकार के पास यहाँ पर 37 कुछ है, तो यहाँ पर है इनफ की हो जाएगा सब कुछ। अब व्हाट न्यू फाइंड्स एट हड़प्पन साइट कुड मीन, राखीगढ़ी में यहाँ पर एक्सकवेशन हुआ है, तो माउंड नंबर 7 से हमें मिली हैं 2 फीमेल स्केलेटन्स। तो स्केलेटन्स ऑफ 2 women वर फाउंड एट माउंड नंबर 7, जो कि 5000 साल पुरानी है। इसके साथ जो बरी किया गया था, तो पॉट्स और आर्टिफैक्ट्स भी बरी किए गए थे फीमेल स्केलेटन्स के साथ। साइंस ऑफ सेटलमेंट, माउंड नंबर 3 में हमें मिला है एक एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट। तो माउंड नंबर 3 में मिला है एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट। अब हमें हड़प्पन साइट्स में बेसिकली 3 टियर्स ऑफ हैबिटेशन मिलते हैं कहीं कहीं कि एक कॉमन सेटलमेंट जो कि मड ब्रिक से बना है, एलीट सेटलमेंट जो कि बर्न्ड ब्रिक के साथ बना है अलोंग साइड मड ब्रिक वॉल्स, और फिर यहाँ पर पॉसिबल मिडिल रंग सेटलमेंट्स भी मिला है कहीं कहीं। तो बेसिकली 3 सेटलमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, कॉमन सेटलमेंट्स, फिर एलीट सेटलमेंट और मिडिल रंग सेटलमेंट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या क्या मिले हैं, तो स्टेराइट सील्स, टेराकोटा बैंगल्स, टेराकोटा अनबेक्ड सीलिंग्स विद रिलीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट। हमें यहाँ पर ज्वेलरी यूनिट भी मिली है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटाइट बिट्स, बीट्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, शेल्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अगाट एंड कार्नेलियन हैव बीन रिकवर्ड। अब यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग यूनिट तो हमें मिली है, लेकिन लेपिस लजूली की यहाँ पर कोई क्वारी ऑफ स्टोन्स तो था नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते थे। तो मंजुल सेड दैट सिंस देयर वाज नो क्वारी ऑफ स्टोन्स लाइक लेपिस लजूली और शेल्स इन द रीजन, द डिस्कवरी शोज एक्सटेंसिव ट्रेड फ्रॉम एरियाज एज फार एज अफगानिस्तान वेयर लेपिस वाज फाउंड। और यहाँ पर 5 अर्बन साइट्स की बात की गई। एक तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा, गनवेरी वाला पूरी पाकिस्तान में जा चुकी है, एंड राखीगढ़ी एंड धोलावीरा। तो धोलावीरा, राखीगढ़ी तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो ये आपको समझ आ गया हो कि राखीगढ़ी में स्केलेटल रिमेन्स में माउंट नंबर 7 में हमें 2 फीमेल के स्केलेटन्स मिले हैं, उनके साथ बहुत कुछ बरी भी किया गया है। साइंस ऑफ सेटलमेंट, माउंट नंबर 3 में हमें यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट मिला है। फिर यहाँ पर 5 साइट्स की बात की गई जो कि गनवेरी वाला पूरी पाकिस्तान में जा चुकी है। क्वारी ऑफ स्टोन्स इंडिया में तो था नहीं उस समय, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग यूनिट मिली है, तो इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर ट्रेड करते थे। UIDAI सेज आधार डेटा कांट बी यूज्ड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हेयर व्हाई। अब दिल्ली पुलिस ने डायरेक्शंस सीख किए हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट अलाउ कर दे कि इन्वेस्टिगेटर्स को कि यहाँ पर आधार का डेटा यूज़ कर सकें एक जो अक्यूज़ है मर्डर के केस में उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो UIDAI जो कि यूनिक आधार नंबर देता है टू रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है कि UIDAI यहाँ पर डेटा शेयर नहीं कर सकता है विद पुलिस। तो यहाँ पर UIDAI बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है पुलिस के साथ। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इन फरवरी अंडर सेक्शन 33(1) ऑफ द आधार कार्ड, according to which an high court judge can order the disclosure of information on identity in certain cases। तो certain cases में हाई कोर्ट जज यहाँ पर अलाउ कर सकता है कि UIDAI जो है यहाँ पर डेटा शेयर कर दे विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। सेक्शन 28(2) and 28(5) of the Aadhaar
ये बात करता है कि UIDAI शैल इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स की यहाँ पर UIDAI को डेटा शेयर नहीं करना है। लेकिन एक हमने यहाँ पर एक्सेप्शन देखा कि यहाँ पर डेटा शेयर किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट अलाउ कर दे तो हाई कोर्ट जज कैन ऑर्डर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिटी इन सर्टेन केसेस। अब कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, यहाँ पर UIDAI दो तरीके के डेटा को कलेक्ट करता है, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक। तो डेमोग्राफिक में तो यही नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल फ़ोन नंबर। और बायोमेट्रिक में क्या करता है, तो बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट, इसके अलावा आइरिस स्कैन, रेसिडेंट का फोटोग्राफ, ये यहाँ पर हो गया बायोमेट्रिक डेटा। फिर यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर दिया जाता है। आधार एक्ट रिक्वायर्स द UIDAI कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है और डेटा किसी के साथ यहाँ पर शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ भी डेटा शेयर नहीं करना है। लेकिन इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन ये है, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है और ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी लिया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के चलते यहाँ पर UIDAI को डेटा शेयर करना पड़ेगा अगर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर देता है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। टेक इम्पेडिमेंट क्या है, यहाँ पर UIDAI का ये कहना है कि हम 1:n का तो डेटा शेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास किसी का आधार कार्ड नंबर है तब हम यहाँ पर डेटा शेयर कर सकते हैं, तो 1:1 बेसिस ओनली ही यहाँ पर डेटा शेयर हो सकता है, 1:n के बेसिस पर डेटा शेयर नहीं हो सकता है। अगर पुलिस की प्रेयर को ग्रांट कर दिया गया कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस गई हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट यहाँ पर अलाउ कर दी कि UIDAI से डेटा ले लिया जाए यहाँ पर मर्डर अक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेसिकली ये एक तरीके से एक फ्लड गेट खोल देगा। फिर ऐसी रिक्वेस्ट बहुत सारी आने लगेंगी, कोई भी मर्डर केस आएगा यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पहुंच जाएंगी कि हाई कोर्ट से कि अलाउ कर दो कि डेटा शेयर कर दिया जाए। तो इफ द पुलिस पेरियर इज ग्रांटेड इट कुड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर सिमिलर रिक्वेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वर्ड पेज पर हम डिस्कस करेंगे। मैक्रॉन प्रपोजेस न्यू यूनियन फॉर नॉन EU कंट्रीज। अब यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की बात कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में मैक्रॉन का ये कहना है कि हमें एक और ग्रुप बना लेना चाहिए। तो उस ग्रुप में वो लोग होंगे जो कि यूरोप की वैल्यूज़ को तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन अभी वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो फ्रांस प्रेसिडेंट वार्न मंडे दैट डेकेड्स कुड पास बिफोर यूक्रेन जॉइंस द यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने यहाँ पर प्रपोज किया कि एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि उन कंट्रीज़ को उसमें लाया जाए जो कि EU के वैल्यूज़ को तो शेयर करते हैं लेकिन अभी वो लोग यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। फिलीपींस में नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर वॉज हेडेड फॉर अ स्टनिंग विक्ट्री इन द फिलीपींस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। रुपए हिट्स रिकॉर्ड लो, ब्रीचेस 77 लेवल। तो यहाँ पर रुपए जो है डिप्रिशिएट हो गया बहुत ज़्यादा और जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, तो मेकिंग इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। अब ऐसे में RBI क्या कर सकती है, RBI यहाँ पर स्वैप कर सकती है, लेकिन RBI का भी ये कहना है कि हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स कम नहीं करने हैं। तो RBI was defending the rupee through the swap route or actions in the forwards market to stabilize the rupee in the range of 76-77। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व जो हैं अब $600 बिलियन तक जा चुके हैं और इससे ज़्यादा कम RBI नहीं करना चाहती। तो हो सकता है कि RBI यहाँ पर इंटरवीन ना करे और अगर RBI इंटरवीन नहीं करेगी तो जो रुपए है वो और ज़्यादा फॉल होगा। तो क्वेश्चन इज हाउ मच मोर कैन द RBI सेल टू डिफेंड द रुपी, विल देयर बी मोर स्वैप्स। क्या यहाँ पर RBI और ज़्यादा स्वैप्स करने वाली है? तो इफ द RBI गिव्स प्रेफरेंस टू सस्टेन द फॉरेक्स रिजर्व्स लेवल, तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा स्वैप्स देखने को नहीं मिलेंगे और रुपी यहाँ पर और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा जिसकी वजह से इंपोर्ट्स यहाँ पर कॉस्टलियर हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म्स टू पे न्यूज़ पब्लिशर्स फॉर कंटेंट, कनाडा लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया का लेजिस्लेशन देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक लेजिस्लेशन लेकर आया था जिसने मैंडेटरी किया था फॉर गूगल एंड फेसबुक टू पे मीडिया कंपनीज फॉर कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स दैट हैव बीन हेराल्डेड एज अ मॉडल्स फॉर अदर्स टू कॉपी। तो यहाँ पर जो गूगल है न्यूज़ यूज़ तो करता है लेकिन पे नहीं करता था पब्लिशर्स को, तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा पब्लिशर्स को। तो ऐसा ही लॉ हमें कनाडा में भी देखने को मिला। तो कनाडा हैज इश्यूड अ लेजिस्लेशन टू कंपेल प्लेटफॉर्म्स सच एज गूगल एंड फेसबुक टू नेगोशिएट कमर्शियल डील्स एंड पे न्यूज़ पब्लिशर्स फॉर देयर कंटेंट। तो उसका कंटेंट तो होस्ट करते थे गूगल और फेसबुक, लेकिन न्यूज़ पब्लिशर्स को पे नहीं करते थे। तो यहाँ पर न्यूज़ पब्लिशर्स को पे करने की ज़रूरत है। अब गूगल और फेसबुक ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि गूगल और फेसबुक की यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन है। तो ये लोग सर्च इंजन को ऐसे मैनिपुलेट कर देते थे कि ये लोग ही डिसाइड करते थे कि कौन से यहाँ पर न्यूज़ पब्लिशर की न्यूज़ दिखने वाली है। तो एसोसिएशन बिलीव्स दैट मोर देन 50% ऑफ द टोटल ट्रैफिक ऑन द न्यूज़ वेबसाइट इज राउटेड थ्रू गूगल। और गूगल डोमिनेंट प्लेयर है तो वो डिसाइड कर सकता है अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग और ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी वेबसाइट पहले यहाँ पर डिस्कवर होगी गूगल सर्च में। 9.99% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में बाय द एंड ऑफ 2022 और 20% करनी है बाय 2030। तो 10% 2022 तक और 20% 2030 तक। इसके अलावा बायोडीजल की भी ब्लेंडिंग करनी है विद डीजल 5% बाय 2030 और हमने इस टारगेट को अभी अचीव कर लिया। 9.99% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है। अभी तो हम 2022 के बेसिकली मिड में हैं।
और सेंटर ने एक चीज़ और अनाउंस की है कि एडिशनल ड्यूटी लगेगी ₹2 पर लीटर ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल्स। तो अगर अनब्लेंडेड फ्यूल होगा तो उसके ऊपर और ज़्यादा एडिशनल ड्यूटी लगेगी ताकि यहाँ पर लोग ब्लेंडिंग करें। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।